दोस्तों आपने स्टॉक मार्केट के बारे में तो सुना ही होगा। स्टॉक मार्केट में हम क्या करते हैं कि हम शेयर्स को खरीदते हैं, बेचते हैं, उनको होल्ड करते हैं। अब दोस्तों अगर मैं आपको बोलूं कि यार सेम काम आप क्रिकेट में भी कर सकते हो, आपका जो भी फेवरेट स्पोर्ट है उसमें भी आप कर सकते हो, तो कैसा लगेगा? बिल्कुल हाँ भाई। अब आप क्रिकेट में भी प्लेयर्स को खरीद सकते हो, बेच सकते हो, उनके जो शेयर्स हैं उनको होल्ड कर सकते हो और बहुत आसानी से बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। अब ये प्रॉफिट कमाओगे कैसे? Exchange22 के थ्रू। Exchange22 स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट। सबसे पहली बात तो भाई जिसने भी अभी तक Exchange22 को डाउनलोड नहीं किया है, ठीक है, देखो इसकी जो डाउनलोड लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा। इस वीडियो पर जितने भी कमेंट होंगे सबसे ऊपर वाला जो कमेंट होगा उस कमेंट में भी आपको डाउनलोड लिंक मिल जाएगी, ठीक है। उस लिंक पे क्लिक करो और तुरंत प्रभाव से इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड करो। दोस्तों मैं आपको बताऊं, अगर आपको फैंटेसी गेमिंग पसंद आना तो फिर ये एप्लीकेशन ना आपका दिल ले जाएगा, आपको प्यार हो जाएगा इस एप्लीकेशन से। इसीलिए बोल रहा हूं फटाफट से डाउनलोड करो, क्योंकि ये एप्लीकेशन आपका प्रॉफिट इतना ज्यादा करवाएगा ना, आप वापस आके मेरे को बोलोगे कि भाई थैंक यू भाई कि आपने इस एप्लीकेशन के बारे में हमें बताया, ठीक है। तो डाउनलोड करो, डाउनलोड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी इसकी। अब दोस्तों देखो सबसे मेन चीज पे आते हैं कि भाई Exchange22 में डिफरेंट क्या है, अलग क्या है। तो देखो यार कोई भी अलग एप्लीकेशन पे आ जाते हो, फैंटेसी एप्लीकेशन पे, उस पे आपको क्या करना होता है, पहले एक टीम बनानी होती है, फिर कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने होते हैं, फिर आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हो, कॉन्टेस्ट में आपका कोई अपोनेंट आता है। Exchange22 पे ऐसा कोई लफड़ा नहीं है, नहीं तो आपका कोई अपोनेंट आता है, नहीं आपको कोई टीम बनानी होती है। नो टीम नो अपोनेंट, सिंपल कॉन्सेप्ट। इसमें आप खुद के अगेंस्ट ही खेल रहे हो। इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया ना, शेयर्स खरीदने होते हैं, तो टीम की कोई जरूरत नहीं है, आप प्लेयर को चुनो। आपको लगता है कि ये प्लेयर अगर अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है उसके शेयर्स खरीद लो, अगर आपको लगता है कि ये प्लेयर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेगा उसके शेयर्स बेच दो। इससे भी आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाओगे। और दोस्तों इस एप्लीकेशन का ये जो नया कॉन्सेप्ट है ना यार, नो टीम नो अपोनेंट का, ये इतना मजेदार है कि आपको यहाँ पर खेलने में भी मजा आएगा और ये आपको प्रॉफिट भी कर पाएगा बहुत अच्छे से। अब यार देखो बहुत सारे लोगों का एक जनरल सा क्वेश्चन होता है कि भाई इस एप्लीकेशन पे हम भरोसा कैसे करें। ऑफ कोर्स ऐसे किसी के कहने पे नहीं करना चाहिए, एप्लीकेशन जेन्युइन होना चाहिए और मैं आपके लिए हमेशा आपको पता है कि जेन्युइन एप्लीकेशन ही सजेस्ट करूंगा। सबसे पहले इसकी जेन्युइनिटी की बात कर लेते हैं। ये देखो दो फोटो, आयरलैंड के क्रिकेटर हैं, इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, उनकी जर्सी पे देखो Exchange22 इनको स्पॉन्सर करता है, ठीक है। और मैं आपको इसके जर्नी के बारे में बता देता हूं सबसे पहले, ताकि आपको भरोसा हो जाए कि सबसे पहली बात तो ये काफी जेन्युइन एप्लीकेशन है। इनकी जर्नी 2019 में ये एप्लीकेशन लॉन्च हुआ था, कोई नया एप्लीकेशन नहीं है। उसके बाद दोस्तों ये एक अवार्ड भी इन्हें मिला, एक स्टार्टअप रिकॉग्निशन का। उसके अलावा दोस्तों बारबाडोस रॉयल, जो कि आपको पता है कैरिबियन टीम में बहुत बड़ी है, उनके ये ऑफिशियल स्पॉन्सर बने। उसके बाद दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2021 पिछले साल आयरलैंड के ये ऑफिशियल स्पॉन्सर बने। और उसके बाद दोस्तों एक ये केरला ब्लास्टर भी हैं, उनके भी ये स्पॉन्सर बने। और अभी 2022 में भी ये आयरलैंड की टीम के ऑफिशियल स्पॉन्सर हैं। आयरलैंड का कोई भी मैच देखोगे उसकी जर्सी के आगे Exchange22 लिखा पाओगे, ठीक है। तो इसकी जेन्युइनिटी के बारे में तो आपको 1% डाउट करने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी कोई सवाल रह जाता है तो आप मेरे पास आ जाना, मैं इसकी एक तरीके से पूरी वो देता हूँ, क्योंकि मेरे को इस पर पूरा भरोसा है। मैं मेरे यार आपके लिए कोई भी ऐसा एप्लीकेशन नहीं बोलूंगा जिसको मैं खुद इस्तेमाल नहीं करता हूँ, ठीक है। आपको इसके बारे में और पता लगेगा, इंटरेस्टिंग बातें पता लगेंगी। एक काम करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मैं आपको ये एप्लीकेशन चला के ही दिखा देता हूँ डायरेक्ट, है ना, कि आपको कैसा ये एप्लीकेशन दिखने वाला है, कैसे आपको इस एप्लीकेशन से प्रॉफिट कमाना है, सारी बातें मैं आपको बता ही देता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे, अपना अकाउंट बनाओगे, तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपकी स्क्रीन के सामने आएगा, ठीक है। इसमें आप टॉप राइट कॉर्नर पे देखोगे तो आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, एक तो ट्रेडिंग का, एक इन्वेस्टिंग का। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेडिंग का, कि किस तरीके से आप ट्रेडिंग से अच्छे पैसे कमा सकते हो और यकीन मानो बहुत अच्छा प्रॉफिट आप कमा सकते हो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मेरी स्क्रीन के ऊपर दो मैच आ रहे हैं जो कि अभी आज कुछ टाइम में स्टार्ट होने वाले हैं। सबसे पहला ये जो 1060 वाला मैच है, इस पे मैंने क्लिक किया। मेरे पास दो ऑप्शन आए, या तो बाई और सेल में कर सकता हूँ या फिर मल्टीबैगर में खेल सकता हूँ, ठीक है। मल्टीबैगर भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बाई सेल में आपको सिखाता हूँ कि बाई सेल करके आप कैसे अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो मैंने बाई सेल पे क्लिक किया और मेरे सामने ये प्लेयर्स की लिस्ट आ गई जो कि इस मैच में खेलेंगे। अब हर एक प्लेयर के नीचे आप देख पा रहे हो उसकी एक बाई प्राइस लिखी हुई है, उसको खरीदने की प्राइस लिखी हुई है, और एक सेल प्राइस लिखी हुई है, उसको बेचने की प्राइस लिखी हुई है। ये पर शेयर है, एक शेयर आप इतने में खरीद सकते हो और एक शेयर आप इतने में बेच सकते हो, ठीक है। अनलिमिटेड आप शेयर खरीद सकते हो और बेच सकते हो। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये जो भी प्राइस है ये फिक्स नहीं है, ठीक है। स्टॉक मार्केट में क्या होता है, बहुत सारे लोग जब एक ही स्टॉक को खरीदने बैठ जाते हैं तो उसके जो शेयर की प्राइस है वो ऊपर जाती है, और बहुत सारे लोग जब एक ही स्टॉक को बेचने लग जाते हैं तो उसकी जो प्राइस है वो नीचे गिरती रहती है। सेम काम यहाँ पर भी होता है। आप जैसे मान लो कि बहुत सारे लोग एक ही प्लेयर को, इसमें जैसे मान लो क्रिस गेल है, ठीक है, इनकी बाई प्राइस है अभी 34 और सेल प्राइस है 30,
अब मान लो कि बहुत सारे लोग एक साथ क्रिस गेल को खरीदते हैं, तो फिर ये जो इनकी बाई प्राइस है ना, ये हो सकता है घंटे भर बाद आपको 34 की जगह 40 दिखे, 45 दिखे। और वहीं अगर मान लो कि बहुत सारे लोग इनको एक साथ बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो इनकी जो सेल प्राइस अभी 30 है वो आपको गिरती हुई दिख जाएगी। हो सकता है घंटे भर बाद वो 25 बचे या फिर 20 बचे। तो एक डायनेमिक प्राइस का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बना देता है इस चीज़ को। अब दोस्तों, एक प्लेयर को आपको बाई कब करना है और सेल कब करना है, उसके बारे में बात करते हैं। देखो, कोई भी बड़ी बात नहीं है, एकदम सिंपल भाषा में मैं आपको समझाता हूँ। हर एक प्लेयर की यहाँ पर एक पर्टिकुलर बाई प्राइस है और एक पर्टिकुलर सेल प्राइस है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये प्लेयर आज वाले मैच में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है, तो उसके शेयर आपको खरीद लेना है। अगर आपको लगता है कि ये उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करेगा, तो फिर उसके शेयर आपको बेच देना है। एकदम सिंपल भाषा में मैंने आपको बताया है। अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे कि मान लो यहाँ पर मेरे पास क्रिस गेल का ऑप्शन है, ठीक है। क्रिस गेल की बाई प्राइस है 34 रुपीज। अब आपको 34 रुपीज को मत देखना, आपको देखना है 34 पॉइंट। एक पॉइंट मतलब 1 रुपया। तो अगर आपको लगता है कि मैच खत्म होने के बाद क्रिस गेल किसी भी तरीके से आपको 34 पॉइंट से ज्यादा दे सकते हैं, 34 से ज्यादा पॉइंट अगर दे सकते हैं, तो फिर इनके शेयर आपको खरीद लेने किसी भी तरीके से, चाहे वो बैटिंग से दें, चाहे वो फील्डिंग से दें, चाहे वो चौके छक्के मारें, चाहे रन आउट कर दें किसी को, किसी भी तरीके से, ठीक है। तो फिर आपको वो खरीद लेना अगर 34 से ज्यादा पॉइंट आपको दे सकता है। अब देखो यार, क्रिस गेल एक पावर हिटर है, एक्सपीरियंस प्लेयर है, 1068 टूर्नामेंट है, ज्यादा बॉलें भी खेलने को नहीं मिलती, तो पावर हिट करके क्या पता 34 पॉइंट आपको दे दें। तो मेरे को लगता है कि ये दे सकते हैं, इसलिए मैं इनके बाई पर क्लिक करूंगा और बाई पे क्लिक करते ही कुछ ऐसा इंटरफेस मेरे पास आ जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हो नंबर ऑफ शेयर, ये आप अनलिमिटेड खरीद सकते हो, ठीक है। जितने ज़्यादा आप शेयर खरीदोगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होने वाला है। तो यहाँ पर आप जितने चाहे वो शेयर खरीद सकते हो और यहाँ पर सिंपल आपको बाई नाउ पे क्लिक करना है और उनके जो शेयर हैं वो आपके खाते में डिपॉजिट हो जाएंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक ऑप्शन और दे रखा है इंश्योरेंस का। अब इंश्योरेंस का क्या मतलब है, ये इनका एक नया अपडेट है एक्चुअली। इसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अब मैं आपको विनिंग कैलकुलेटर जब दिखाऊंगा तब बताऊंगा। और जो सेल प्राइस है, आपको अगर लगता है कि जो ये प्लेयर है, जैसे किसी का मैं मान लेता हूँ यहाँ से डोमिनिक ड्रेक्स का ऑप्शन है, ठीक है। डोमिनिक ड्रेक्स एक ऑलराउंडर हैं, बैटिंग बहुत डाउन दी ऑर्डर करते हैं और बॉलिंग भी हो सकता है पूरे ओवर नहीं मिले, और साथ ही साथ क्या पता कि ठुकाई भी करवा लें अपनी। तो मेरे को नहीं लगता कि उतने पॉइंट ये दे पाएंगे। तो इनकी जो सेल प्राइस है 17, मैं इनको सेल कर दूंगा 17 में। अब 17 से नीचे जितने भी ये पॉइंट देंगे उतने का मेरे को पर शेयर इनका प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर बात आपके ऊपर से गई तो चिंता मत करो, मैं आपको विनिंग कैलकुलेटर पे लेके चलता हूँ। इनके मोर पे क्लिक करके आप विनिंग कैलकुलेटर पे आओ। विनिंग कैलकुलेटर में आप अपना पूरा लेखा जोखा रख सकते हो कि मैंने भाई इस प्लेयर के इतने शेयर खरीदे थे, इतनी प्राइस में खरीदे थे, इसने मेरे को इतने पॉइंट दिए, और ये मेरा आपको बता देगा कि आपका इतना लॉस हुआ है, आपका इतना प्रॉफिट हुआ है, आपकी इतनी टोटल विनिंग हुई है। पूरा जो है डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे कि अभी अभी हमने देखा कि क्रिस गेल की जो बाई प्राइस थी वो थी 34, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बाई अमाउंट लिखूंगा 34। उसके अलावा नंबर ऑफ शेयर आप जितने खरीद रहे हो उसके हिसाब से देख लो। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ, तो सिर्फ एक शेयर यहाँ पर लिख रहा हूँ। और मान लो कि मैच खत्म हो गया और क्रिस गेल ने आपको टोटल पॉइंट दे दिए 50, तो यहाँ पर मैंने 50 लिखा और कैलकुलेट कर लिया। तो अब आप नीचे देख लो, टोटल विनिंग अमाउंट आपकी आ गई 50, एक पॉइंट मतलब 1 रुपया। और आपने 34 में तो खरीदा था, 34 तो आपके वापस जो आए हैं वो आए ही हैं, बाकी जो बचा हुआ आया है वो प्रॉफिट आया है, मतलब कि 16 रुपये एक शेयर पे आपको प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब मान लो कि 50 के अलावा ये जो क्रिस गेल है आपको पॉइंट दे देते हैं, मान लो बहुत कम 20 दे पाते हैं, तो फिर आपको पर शेयर लॉस हो जाएगा 14 रुपये का। अब यहाँ पर एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि आपको आपकी जो प्रेडिक्शन है वो गलत गई। आपने सोचा था कि क्रिस गेल जो है 34 से ज़्यादा पॉइंट देंगे, लेकिन उन्होंने कम पॉइंट दिए, प्रेडिक्शन आपकी गलत गई, फिर भी आपका पूरा नुकसान नहीं हुआ। आपका सिर्फ 14 रुपये का नुकसान हुआ एक शेयर पे, पूरे 34 का नुकसान नहीं हुआ। और अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। देखो, मान लो कि क्रिस गेल ने काफ़ी अच्छी पारी खेली, भयानक पारी खेली, उन्होंने पॉइंट दे दिए 68, ठीक है। तो 68 मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किए, आपको पर शेयर प्रॉफिट हो जाएगा 34 रुपये का। एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब देखो, अगर मान लो कि इन्होंने और अच्छे पॉइंट दे दिए, मान लो कि 80 पॉइंट इन्होंने उस मैच में दे दिए, कैलकुलेट मैंने किया, यहाँ पर क्या आया 68 रुपये आपकी विनिंग प्राइस है और 12 आपको कॉइन मिल रहे हैं। अब मेरी बात सुनो, 68 यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है ये कि यहाँ पर नहीं तो आप प्रॉफिट डबल से ज़्यादा कर सकते हो, नहीं आप अपना लॉस डबल से ज़्यादा करवा सकते हो। अब इससे फायदा यह है कि यूजर्स का यहाँ पर ज़्यादा लॉस नहीं होता, ठीक है। और अब मैं आपको एक बात बताऊँ, ये इनका पुराना कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इन्होंने सोचा
सोचा कि यार यूजर्स को थोड़ी और अच्छी सर्विस हम प्रोवाइड करवाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक नया फीचर लाया। जो मैं आपको इंश्योरेंस के बारे में बता रहा था वो इसी मामले में है, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला कि भाई अब आपका लॉस तो लिमिटेड ही रहेगा, लॉस तो आप अभी भी अपना डबल से ज्यादा नहीं करवा सकते, लेकिन प्रॉफिट आप अनलिमिटेड कमा सकते हो, ठीक है। आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर देखो 80 पॉइंट इस प्लेयर ने दिए, 68 तो मेरे को रुपए मिल गए, 12 कॉइन मिल गए। अगर आपने इंश्योरेंस नहीं खरीदा होगा उस प्लेयर का तो फिर आपको ये प्राइस मिलेगी 68 रुपए और 12 कॉइन एक शेयर पे। अब उन 12 कॉइन्स का आप करोगे क्या, मैं आपको बता देता हूँ। कॉइन का आपको क्या करना है, इनकी वेबसाइट पे आना है, सबसे ऊपर आप जाओगे, ऊपर कोने में आपको शॉप नाम का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। उस शॉप पर आप क्लिक करोगे, आपके सामने एसेसरीज आ जाएंगी। आप वहां पर शर्ट खरीद सकते हो, टी शर्ट खरीद सकते हो, कैप खरीद सकते हो, ठीक है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आप वो सब यहाँ से खरीद सकते हो। तो ये तो हो गया है कॉइन का फायदा। लेकिन अब मान लो कि आपको कॉइन नहीं चाहिए तो आप इंश्योरेंस ले लो। उस इंश्योरेंस से क्या होगा कि ये आपको कॉइन नहीं मिलेंगे, फिर ये आपको पैसे ही मिलेंगे। फिर चाहे अगर मान लो क्रिस गेल ने कोई धाकड़ परफॉर्मेंस कर दी, 200 पॉइंट दे दिए, तो आपको 68 ही मिलेंगे और 132 कॉइन मिल रहे हैं ना। अगर आपने इंश्योरेंस ले लिया तो ये 132 कॉइन नहीं, ये 132 आपको रुपए मिलेंगे आपके अकाउंट में। और उसके अलावा दोस्तों अगर मैं सेल की बात करूं तो मान लो मैं कोई प्लेयर है, सेल कर रहा हूं मैं उसको, ठीक है, उसकी सेल प्राइस है 17 रुपए, ठीक है। ऐसा हमने मान लिया कि 17 रुपए में वो जो प्लेयर है उसकी सेल प्राइस है, मैंने उसका एक शेयर सेल कर दिया। अब वही बात है यार, हम सेल कर रहे हैं इसलिए इसका मतलब है कि हमने माना है कि ये जो प्लेयर है वो उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करने वाला। तो अगर मान लो उस प्लेयर ने पूरे मैच में 0 पॉइंट दिए तो हमको एक शेयर पे प्रॉफिट कितना हुआ, 17 रुपए का। 0 पॉइंट दिया मतलब कि एक भी पॉइंट उसने नहीं दिया, मतलब कि टोटल 17 में हमने शेयर किया था और 17 के अपने को 34 मिल जाएंगे, एक शेयर पे अपने को 17 का प्रॉफिट। वहीं अगर मान लो इस प्लेयर ने 10 पॉइंट दे दिए तो 10 पॉइंट दे दिए तो ऑलरेडी 7 रुपये अब हमको पर शेयर प्रॉफिट होगा, ये यहाँ पर आपको दिख जाएगा। लेकिन अब मेरी बात सुनो, अगर इसने 17 पॉइंट दे दिए तो एक भी अपने को प्रॉफिट नहीं होगा, एक भी रुपए का लॉस नहीं होगा, क्योंकि हमने बोला था कि भाई 17 से कम पॉइंट देगा ये, इसने टोटल 17 दे दिए, बात बराबर हो गई। लेकिन अगर मान लो कि इस प्लेयर ने ज़्यादा पॉइंट देना स्टार्ट कर दिया, अब यहाँ पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका लॉजिक आ जाता है। अगर मान लो इसने 30 पॉइंट दे दिए प्लेयर ने, तो फिर आपके पर शेयर पे जो नुकसान होगा वो होगा 13 रुपए का। यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस करते जाना, मैं ये प्लेयर के पॉइंट बढ़ाते जा रहा हूँ। अगर इसने दे दिए मान लो 34 तो आपको पर शेयर पे नुकसान हुआ 17 रुपए का। और अब मैं जो आपको बात बोल रहा था ना कि यहाँ पर लॉस आप डबल से ज़्यादा नहीं करवा सकते, और ये एक बहुत अच्छी बात है इसकी। अब मान लो इस प्लेयर ने कोई धाकड़ परफॉर्मेंस कर दी, इसने दे दिए 100 पॉइंट, तो आपको क्या लगता है आपका पूरा नुकसान होगा? नहीं भाई, आपका नुकसान फिर भी ओनली 17 रुपए का ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपका जो नुकसान है फिर 83 रुपए का हो रहा है, नहीं, एक शेयर पे आपका 17 का ही रहेगा, डबल से ज़्यादा आपका यहाँ पर नुकसान हो ही नहीं सकता। और इसीलिए ये एप्लीकेशन जो है लोगों को पसंद आता है, क्योंकि यहाँ पर नुकसान लिमिटेड है और प्रॉफिट अनलिमिटेड है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये विनिंग कैलकुलेटर समझ में आ गया हो। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक पोर्टफोलियो का ऑप्शन हो रहा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर होम के जस्ट बगल में पोर्टफोलियो का ऑप्शन आता है। पोर्टफोलियो क्या है? जैसे स्टॉक मार्केट में पोर्टफोलियो होता है, वहां पर आपको पूरी सारी डिटेल दिख जाती है, सेम यहाँ पर भी है। आपने कौन से प्लेयर को कब बाई किया, कब सेल किया, कितना आपको प्रॉफिट हुआ, कितना आपकी विनिंग हुई, सारा का सारा जो डेटा है ना वो आपको आपके पोर्टफोलियो में दिख जाएगा। तो पूरा जो मैनेज है ना वो आप पोर्टफोलियो से कर पाओगे। अब दोस्तों इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ, पॉइंट्स। हम पूरा पॉइंट के ऊपर ही तो चल रहे हैं कि भाई इस प्लेयर ने इतने पॉइंट दे दिए तो मेरे को प्रॉफिट हो गया। अब वो पॉइंट देगा कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट सिस्टम में मैं आया, यहाँ पर ऑफकोर्स हर एक स्पोर्ट के अलग अलग पॉइंट है, क्रिकेट के अलग हैं, फुटबॉल के अलग हैं, तो जो भी आप खेलते हो, मैं फिलहाल क्रिकेट का मान रहा हूँ, ठीक है। तो क्रिकेट में जैसे मान लो बैटिंग, हमने क्रिस गेल का भी देखा था, बाई प्राइस था 34, हमने माना कि 34 पॉइंट वो दे देगा। पॉइंट वो देगा कैसे? बैटिंग से दे सकता है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखो T10 में 1 रन बनाएगा कोई भी बैट्समैन तो उसको 1 पॉइंट मिलेगा, T20 में भी 1 मिलेगा, ODI में भी 1 मिलेगा, टेस्ट में 1 रन बनाने पे ओनली 0.5 पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि ऑफकोर्स यार टेस्ट एक बड़ा फॉर्मेट है, ठीक है। तो वहाँ पर पॉइंट्स का डिफरेंस पता है। तो ये पॉइंट जो सिस्टम है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये पॉइंट सिस्टम जरूर पता होना चाहिए जब भी यहाँ पर आप ट्रेडिंग करो। अब हमने क्रिस गेल को 34 रुपए में खरीदा था, हमने माना कि 34 से ज़्यादा पॉइंट दे देगा। अब मान लो कि क्रिस गेल ने पूरे मैच के दौरान मान लो कि 30 रन बना दिए, तो 30 पॉइंट तो अपने को सीधा सीधा ही दे दिया। अब पूरे मैच के दौरान मान लो कि उसने 2-4 छक्के भी लगाए होंगे, 1-2 चौके भी लगाए होंगे, ठीक है। तो चौके और छक्के के अलग पॉइंट आपको मिलते हैं, हर एक चौके लगाने पे 1 पॉइंट एक्स्ट्रा, हर एक छक्का लगाने पे 2 पॉइंट एक्स्ट्रा, वो सब यहाँ पर मेंशन है। अगर हाफ सेंचुरी लगा दी किसी भी बैट्समैन ने तो T20 में टोटल 7 पॉइंट आपको
आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं, अगर सेंचुरी लगा दी तो 15 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं, ठीक है। तो इन सबको मिला के क्रिस गेल ऑलरेडी आपको 34 से ज़्यादा पॉइंट दे देगा। उसके अलावा दोस्तों मान लो कि फील्डिंग में उन्होंने पॉइंट दे दिए, कैच ले लिया अगर तो कैच लेने के 8 पॉइंट है, अगर रन आउट कर दिया तो 12 पॉइंट है, ठीक है। तो मतलब किसी भी तरीके से अपनी पूरी परफॉर्मेंस के साथ उन्होंने 34 से ज़्यादा पॉइंट आपको दे दिए, तो आपका प्रॉफिट बनना वहीं स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों ये पॉइंट सिस्टम आप एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, उसके बाद एक बार आप खुद भी देख लेना, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और दोस्तों अगर आपका कोई डाउट रहता है तो यहाँ पर इन्होंने कॉन्टेक्ट अस का भी ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आप जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हो इन्हें, और जो सवाल वगैरह है उसके लिए इनके कॉन्टेक्ट अस के ऊपर जस्ट एक FAQ का ऑप्शन है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का, ठीक है। उनमें आप देख सकते हो एकदम ईजी लैंग्वेज में सब कुछ वहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अगर आपका फिर भी कोई सवाल रह जाता है तो आप मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हो, अपने यूट्यूब वीडियो पे कमेंट कर सकते हो या फिर मेरे को पर्सनल मैसेज कर सकते हो, ठीक है। मैं आपका डाउट वहाँ से क्लियर करने की कोशिश करूँगा। लेकिन दोस्तों फिलहाल तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। डाउनलोड लिंक मैंने आपको बता दिया नीचे डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में, और इस एप्लीकेशन पे ट्रेड करने के लिए रेडी हो जाओ। मैं कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाऊंगा, आपको भी करवाऊंगा प्रॉफिट, चिंता ही मत करो, ठीक है। फटाफट से डाउनलोड करो और इस एप्लीकेशन को एक बार देख लो, मैंने जो समझाया है उसको एक बार वापस समझ लेना, बहुत अच्छा आपको ये कॉन्सेप्ट लगेगा और इस एप्लीकेशन से आपको प्यार हो जाएगा। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, अपना ध्यान रखिएगा।